देखना है 12th क्लास का इंग्लिश समरी स्टार्ट किए हम। समरी पूछता है 10 नंबर में 5 नंबर प्रोज पीसेस से पूछता है, 5 नंबर पोएट्री से पूछता है, जिसमें हम 12th क्लास बिहार बोर्ड का अभी जो समरी हम स्टार्ट कर रहे हैं यह समरी है द आर्टिस्ट। और द आर्टिस्ट चैप्टर जो है यह हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 12 से लिया गया है, प्रोज सेक्शन से चैप्टर 6 द आर्टिस्ट। तो अभी हमको द आर्टिस्ट को पढ़ना है। आर्टिस्ट का हिंदी होता है कलाकार। और यह कहानी जो है एक जापानी बॉय का है। इस जापानी बॉय के विषय में अभी हम अध्ययन करेंगे। और इसमें जो कहानी है इसका मुख्य पात्र जो है ये सब का सब सेबी पे आधारित है। जिस तरह से अभी हम एजुकेशन को ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इसी तरह से सेबी के साथ क्या क्या परेशानी आई इस चीज को झेलने में देखते हैं कि एक बच्चे के शौक को, हॉबी जो होता है उस चीज को आगे चल करके कैसे दबा दिया जाता है। तो इस चैप्टर में हमको इसी सब चीज पे अध्ययन करना है। तो अभी हमको जानना है, समरी पहले देखना है और लाइन बाय लाइन, नंबर बाय नंबर कर दिए हैं, आपको लिख दिए हैं बोर्ड पे ताकि आप समरी को याद करें। और बिहार बोर्ड में पूछता ही पूछता है, 10 नंबर का समरी पूछता है अभी बताएं, 5 नंबर का प्रोज से, 5 नंबर का पोएट्री से पूछता है। तो अभी हमको प्रोज सेक्शन का चैप्टर देखना है द आर्टिस्ट। चालू करते हैं समरी को। तो आइए देखिए, एक एक लाइन के हिंदी समझेंगे और अभी इसका प्रैक्टिस सेट जो है सेट को भी समझाएंगे। हम 110% आपको विश्वास दिला रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपका इस चैप्टर से कहीं से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो होगा वह बाकी नहीं रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेने के लिए चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी करना क्या है, सबसे पहले हमको समरी स्टार्ट करना है। समरी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम देख रहे हैं द आर्टिस्ट चैप्टर जो है। तो पहला पॉइंट बाय पॉइंट जो किए हैं, पहला पॉइंट है इसमें द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय सिगानोया, यानी कि द आर्टिस्ट जो है यह सिगानोया साहब के द्वारा लिखी हुई है। आर्टिस्ट चैप्टर को सिगानोया साहब ने लिखे हैं। तो वही कह रहा है द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय सिगानोया, यानी कि आर्टिस्ट को सिगानोया साहब लिखे हैं। फिर आपको आगे 2 नंबर देखिए, इट इज ए स्टोरी ऑफ ए जापानी बॉय। यह जो है आर्टिस्ट चैप्टर जो है कह रहा है इट इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है। किसका कहानी है? जापानी बॉय। इट इज ए स्टोरी, यह एक कहानी है ऑफ ए जापानी बॉय, जापान के लड़के का कहानी है, जिस लड़के का नाम है सेबी। आपको याद रखना है, लड़के का नाम है सेबी। फिर आगे देखिए कहता है हिज हॉबी इज टू कलेक्ट गॉड, यानी कि सेबी का हॉबी जो है, सेबी का चाह जो है, सेबी का शौक जो है वह गॉड को कलेक्ट करने का है। GOURD, गॉड। गॉड मीन्स होता है कद्दू, कद्दू या फिर हम कोहरा बोल सकते हैं इसको। इस चीज को कलेक्ट करने का इसका हॉबी होता है। फिर आगे ही इज 12 years old, यानी कि सेबी नाम का लड़का जो है यह 12 वर्ष का इस कहानी में है। याद रखना है, सेबी इज 12 years old, यानी कि सेबी जो है वह 12 वर्ष का है। कहता है एंड रीड्स इन ए प्राइमरी स्कूल, और यह लड़का इस समय प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, जिसको हम 5 तक का स्कूल बोलते हैं। 0 से लेकर के 5 तक का स्कूल जो होता है उसको प्राइमरी सेक्शन में रखा जाता है, उसको हम प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। तो सेबी नाम का लड़का जो है यह प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। उस समय इसका उम्र जो होता है, उम्र सीमा जो होता है वह 12 वर्ष का होता है। आपको याद रखना है 12 years। फिर आगे नेक्स्ट नंबर, ही टेक्स ब्यूटीफुल एंड वेल शेप्ड गॉड। कहता है ही टेक्स, वह लेता है, ब्यूटीफुल, सुंदर सुंदर, एंड वेल शेप गॉड, यानी कि यह सुंदर आकार वाले कोहरे को, गॉड्स को, उस कद्दू को पसंद करता है जो अच्छा अच्छा होता है। फिर आगे दिया वन डे, एक दिन, ही सीज, वह देखता है, ए यूनिक गॉड्स एंड बाय इट, यानी कि सेबी जो है वह एक रोज
एक अनोखा सा यूनिक गॉड्स देखता है, अनोखा सा कोहरा देखता है, कद्दू देखता है और उसको यह क्या करता है, खरीद लेता है। नेक्स्ट नंबर, ही टेक्स इट टू स्कूल, यानी कि यह इस कोहरे को ही टेक्स वे लेते हैं या वह लेता है टू स्कूल एंड स्टार्ट्स पॉलिश इट, और यह स्कूल लेकर के चले जाता है अपने स्कूल और स्कूल में जाकर के पॉलिश करने लगता है। और पॉलिश कहां करता है इस चीज को समझेंगे, अंडर द डेस्क, यानी स्कूल चले जाता है, सेबी नाम का लड़का जो है, यह कद्दू गॉड्स जो है इसको खरीदने के बाद यह स्कूल लेके जाता है और स्कूल ले जाने के बाद ये करता क्या है, डेस्क के अंदर ये इस कोहरे के ऊपर, इस कद्दू के ऊपर पॉलिश करना चालू कर देता है, यानी उसको मांजना, उसको चमकाना चालू कर देता है। इन दिस क्लास में फिर दिया द टीचर कैचेज हिम, तो टीचर उसको पकड़ लेता है, कैच करता है, पकड़ता है, कहता है द टीचर कैचेज हिम, शिक्षक उसे पकड़ते हैं। फिर आगे दिया हुआ है स्कोल्ड बैडली, स्कोल्ड बैडली यानी कि बुरी तरह से उसको डांटते हैं, फटकारते हैं। एंड टेक्स द गॉड्स एंड गिव इट टू ए प्यून, यानी कि कहने का भावार्थ यह हुआ, जब सेबी के गुरुजी, सेबी के शिक्षक देखते हैं कि सेबी इस कोहरे को पढ़ाई के क्रम में लेके आ गया है क्लास में और बेंच डेस्क के नीचे ये बैठ करके इस कोहरे के ऊपर पॉलिश कर रहा है, चकमका रहा है, इसको छील रहा है, तो टीचर क्रोधित हो जाते हैं इस समय और फट से क्या करता है, इस गॉड्स को, इस कोहरे को उससे छीन लेता है, पकड़ लेता है, कैच कर लेता है और इसे लेकर के स्कूल के गार्ड्स जो होते हैं, जिसको प्यून बोलते हैं हम, उसको टीचर महोदय, शिक्षक, गुरुजी दे देते हैं। फिर आगे देखिए कहता है द टीचर गोज ही, द टीचर गोज हिज होम, और शिक्षक क्या करते हैं, कहता है द टीचर गोज, शिक्षक चले जाते हैं, गुरुजी चले जाते हैं, हिज होम, उसके घर चले जाते हैं। एंड टेल्स हर मदर, और उसके मां से कहते हैं, शिक्षक महोदय बोलते हैं उसके मां से। अब क्या बोलेंगे उसके मां से, आप जानते हैं, यही बोलेंगे कि आपके बेटा जो स्कूल पढ़ने के लिए आता है वह क्या क्या करता है, स्कूल में कहीं से कोहरा कद्दू खरीद लेता है और बेंच डेस्क के नीचे में बैठ करके वह पॉलिश करना इस पे चालू कर देता है। इसी कंप्लेन को लेकर के गुरुजी, याद रखना आपको, टीचर चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं, मदर के पास, अभी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। फिर नेक्स्ट नंबर देखिए, द टीचर गोज, ये हो गया। फिर मेन व्हाइल, इसी बीच, इसी क्रम में फादर कम्स, यानी पिताजी इसी समय आ जाते हैं, यानी जिस समय शिक्षक महोदय, टीचर सेबी के मां को समझाते रहते हैं, उसके विषय में कंप्लेन करते रहते हैं, उसी समय, उसी बीच उनके पिताजी भी आ जाते हैं। देखिए क्या होता है, मेन व्हाइल, इसी बीच फादर कम्स, यानी पिताजी आते हैं। एंड नो ऑल द स्टोरी, यानी कि सभी कहानी को सुनते हैं। शिक्षक महोदय जो उनके मां को बताते रहते हैं कहानी, उसी कहानी को इनके पिताजी भी सुन लेते हैं। और आगे क्या होता है इस फ्रंट पे देख रहे हैं, फिर से नंबर है 12 नंबर जो है, ये कह रहा है फादर टेक्स ए हैमर, जब सभी कहानी को पिताजी सुन लेते हैं, जिस समय टीचर सेबी के मां को समझाते रहते हैं, उनके कंप्लेन करते रहते हैं, उसके बारे में बताते रहते हैं, उस समय पिताजी हर एक बात को सुनते हैं, बारीकी से सुनते हैं। सुनने के बाद क्या करते हैं, फादर टेक्स ए हैमर, पिताजी एक हैमर लेते हैं, हैमर मीन्स होता है हथौड़ा, यानी कि हथौड़ी लेते हैं। और कहता है एंड एसमेसेस, एसमेसेस का अर्थ होता है चकनाचूर करना। एंड एसमेसेस ऑल द गॉड्स, यानी कि जो भी कद्दू रहता है उस सेबी का, जो भी कोहरा रहता है उस बच्चे का, उनके पिताजी गुस्सा के मारे सभी गॉड्स को एसमेसेस कर देते हैं, चकनाचूर कर देते हैं। किस चीज से, हेमर से, हथौड़ा से, यानी कि हथौड़ा मार मार करके उस गॉड का बुरा हाल कर देता है, इसे गॉड जो रहता है। फिर आगे देखिए, अबाउट 2 मंथ लेटर, लगभग 2 महीने बाद,
अबाउट 2 मंथ लेटर, लगभग 2 महीने बाद क्या रहा है, द प्यून सेल्स, यानी कि प्यून जो है स्कूल का चपरासी, जिस चपरासी को स्कूल के जिस प्यून को ये गॉड्स दिया गया था, अब देखिए वो क्या कर रहा है, तो कहता है द प्यून सेल्स, यानी कि प्यून जो है वह बेचता है दैट गॉड्स फॉर 50 एन, यानी कि सेबी से जो गॉड्स लिया जाता है, गॉड्स लेके स्कूल के प्यून को जो दिया जाता है, वह प्यून इस गॉड्स को 50 एन में बेचता है। ये एन क्या है, 50 एन, एन है जापानी मुद्रा, जैसे हम लोग के यहाँ है रुपया, उसी तरह से जापान की रुपया जो होती है एन में देखा जाता है उसको, तो 50 एन में बेचता है। तो फिर कहता है दैट गॉड्स फॉर 50 एन में बेचता। फिर दिया है टू ए डीलर, एक डीलर को दे देता है 50 एन में, और डीलर महोदय कितना में बेचता है, कह रहा एंड द डीलर सेल इट, और डीलर महोदय इसे बेचते हैं, सेल्स करते हैं फॉर 600 एन, 600 एन में बेचता है, 600 एन में बेचता है। यानी कि ये स्कूल के प्यून से डीलर महोदय लेता है 50 एन में, और इस गॉड्स को ये डीलर जो है, ये डीलर बेचता है 600 एन में। आपको याद रखना है, दोनों अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन। फिर अगला नंबर देखिए, नोबॉडी नो व्हाट हैपेंस टू द गॉड्स, इस तरह से कोई नहीं बता सकता है, कोई नहीं जानता है उस गॉड्स के साथ, उस कोहरे के साथ और क्या क्या हुआ होगा। आगे नंबर देखिए, सेबी इज नो बिजी इन हिज पेंटिंग, अब सेबी जो है सदा सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए व्यस्त हो गया, बिजी हो गया इन हिज पेंटिंग, वह अपने पेंटिंग में, पेंट के कार्य करने में। तो इस छोटे से स्टोरी के माध्यम से हम सभी बच्चे को, हम सभी छात्र छात्राओं को यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह से सेबी के इच्छा को दबा दिया गया, कुछ गलत करने के वजह से, इस तरह के गलत हम लोग को कदापि नहीं करना है, गलती नहीं करना है, इस तरह की गलती हम लोग को कदापि नहीं करना है, जिसके चलते हम लोग का हॉबी जो है, आने वाला जो है शौक जो है मेरा, हम जो अपने अंदर पाल करके रखते हैं, इसको कभी नहीं तोड़े। इसके लिए हमें नेक काम करना होगा, नेक रास्तों पे चलना होगा। तो आइए अब चलते हैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव को एक एक करके हम डील कर देते हैं। अगर आप लोगों के पास ब्रिलियंट की बुक हो तो ब्रिलियंट की बुक उल्टा करके एक एक करके देखेंगे। अभी जो भी चीज हम बताए, जो भी इस समरी के माध्यम से आपको बताए, एक एक ऑब्जेक्टिव बुक आपके इस बुक में मिलेगी। आप बुक से जाकर के रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए अभी हम देख रहे हैं पहला चैप्टर जो है, इधर से चैप्टर जो है द आर्टिस्ट का। तो पहला क्वेश्चन है द आर्टिस्ट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेबी वाज पैशनली इंटरेस्टेड इन, यानी कि सेबी जो था वह पूरी तरह भावना रखता था किस चीज के प्रति, तो यह जो रखता था पूरी का पूरी भावना जो था इसके अंदर वह गॉड्स को कलेक्ट करने का था। तो इसमें ऑप्शन में दिया है टॉयज, गॉड्स, फ्रूट और म्यूजिक दिया है, तो गॉड्स होगा, गॉड्स याद रखना। फिर नंबर 2, सिगानोया इज ए ब्लैंक राइटर। अभी हम समरी में फर्स्ट लिखे थे सिगानोया इज ए ब्लैंक राइटर, यहां क्या रहा है, तो यहां हो जाएगा सिगानोया इज ए जापानी राइटर, यानी कि सिगानोया जी जो है वो जापान के राइटर्स हैं। फिर अगला नंबर दिया 3 नंबर, सेबी रीड्स एट ब्लैंक स्कूल, यानी कि सेबी जो था वह किस विद्यालय में अध्ययन कर रहा था, पढ़ रहा था। तो इस समरी के माध्यम से हम अभी पढ़े थे प्राइमरी स्कूल, याद रखना है, आंसर होगा प्राइमरी स्कूल।
फिर अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड्स ईट, यानी कि 5 इंच का जो कोहरा था, कद्दू था ये, इसका दाम कितना था, कितना प्राइस था, कितना मूल्य था, तो 10 N याद रखना, 10 N। फिर आगे दिया है द पोर्टर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सेबी फॉर ब्लैंक N, यानी कि कुली जो था वह इसको कितना में बेचा था, तो हम जानते हैं इसको ये जो बेचा था 50 N, 40 N दिया हुआ, 60 N, 10 N, तो इसका आंसर होगा 50 N। फिर दिया हुआ आगे द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू ए वेल्दी कलेक्ट फॉर ब्लैंक N, यानी कि कोरियो डीलर जो था, अभी डीलर की बातचीत हुई थी यहाँ, तो डीलर महोदय कितना में बेचे हैं, इस चीज को याद रखना है, 600 N में। आपको बताए हैं ऑप्शन में है 600 N होगा। फिर नेक्स्ट दिया है द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है, एन ऐसे दिया है, ए पोएट्री दिया है, ए शॉर्ट स्टोरी दिया है, ए ड्रामा दिया है, तो इसका आंसर होगा ए आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आर्टिस्ट जो है वह शॉर्ट स्टोरी है, एक छोटी सी कहानी है। आगे दिया हुआ द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, आर्टिस्ट को किसने लिखा, तो अभी हम बताए हैं आर्टिस्ट को जो लिखे वह लिखे कौन, सिग्गानोया साहब लिखे हैं, और सिग्गानोया साहब कहाँ के राइटर हैं, जापानी राइटर हैं, ये भी याद रखना। फिर आगे दिया हुआ सेबी वाज ए ब्लैंक जापानी बॉय 10 years old, 11 years old, 12 years old, तो अभी हम बताए थे समरी के शुरुआती दौर में सेबी जो है यह 12 वर्ष का लड़का है, 12 years old बॉय है, लिखाए थे। फिर आगे देखिए सेबी वाज ए 12 years ब्लैंक बॉय, इंडियन बॉय, जापानीज बॉय, उसके बाद दिया है चाइनीज बॉय, तो याद रखना है सेबी जो था जापानी बॉयज था, लिखाए भी हैं समरी में, याद रखना है आपको जापानी बॉय। फिर आगे दिया हुआ कोहरा जो है, ये कद्दू जो है इसमें टी लीव भरने का काम करता था। टी लीव का अर्थ होता है, याद रखना आपको, चाय पत्ती डालने का काम करता था। जैसे ये कोहरा है, कद्दू है, इसको छील करके पॉलिश करता, इसको पॉलिश करता था, पॉलिश करने के बाद इसमें हॉल करता था। जब हॉल करता था तो देखने में ये बहुत अच्छा लगता था, सुंदर लगता था, और इसमें जब टी लीव भरता था, चाय पत्ती जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय पत्ती जो होता है वो अगर इस हॉल में डालता था तो और देखने में सुंदर लगता था, अच्छा लगता था। यह चीज सेबी को बहुत ज्यादा पसंद होता था, तो इसमें याद रखना है टी लीव आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ गॉड इज ए, यानी कि गॉड जो था वह क्या था, फ्रूट था, वेजिटेबल था, ग्रेन था, स्वीट्स था, तो आपको वेजिटेबल कद्दू समझ के याद नहीं रखना है, ये गॉड्स जो था ये फ्रूट था, याद रखना है आपको। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हु यूज्ड, मतलब कौन यूज कर रहा था, कौन प्रयोग कर रहा था, टू पॉलिश द गॉड अंडर द डेस्क इन क्लासरूम, यानी कि क्लास टाइम में, क्लासरूम में वह कौन सा लड़का था जो उस कोहरे पे, उस गॉड्स पे पॉलिश करता था, तो वह था सेबी, याद रखना आपको सेबी। फिर आगे दिया हुआ हु एस्मेसेस्ट सेबीज गॉड्स टू पीसेस, यानी कि सेबी के पास जो गॉड्स था, कद्दू था, कोहरा था, उसको किसने एस्मेसेस कर दिया, चकनाचूर कर दिया, तो सेबी के पिताजी ने उस गॉड्स को क्या कर दिया, चकनाचूर कर दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा हिज फादर। फिर आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हु वाज एस्कॉल्ड फॉर पेंटिंग पिक्चर, यानी पेंटिंग में अब कौन व्यस्त हो गया, आपको बताए थे बिजी हो गया, तो याद रखना है सेबी। फिर आगे नंबर दिया हुआ द ओल्ड वुमन आस्क्ड ब्लैंक सन फॉर द गॉड्स, तो यहां याद रखना आपको 10। फिर आगे दिया हुआ सेबी वुड एग्जामिन द ब्लैंक एज सून एज ही गॉट ऑफ गॉड्स, याद रखना है इसमें होगा गॉड्स, सॉरी गॉड्स नहीं गॉड्स होगा, गॉड्स GOURDS गॉड्स, जिसको हम कद्दू कोहरा बोलते हैं,
तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोग को, तो कमेंट और शेयर जरूर मारिए। फिर से आएगा नया वीडियो, अब कल जो आएगा वह आएगा द सोल्जर पे आएगा, और एवरीडे आपका इंग्लिश का क्लास होगा और जबरदस्त तरीके से होगा। जैसे आपको एक एक लाइन का इस समय हम हिंदी बताएं, और आप कहीं से भी कोई भी बुक बिहार बोर्ड का खोल दीजिए, आपका 110% ऑब्जेक्टिव बनेगा। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई ऐसी बुक में नहीं है जो अभी इस समरी के माध्यम से मेरा इसमें कवर नहीं होगा। तो आशा है कि आप वीडियो को वॉच करेंगे और अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, और फिर मिलते हैं कल के आगे की क्लास में। और हो सकता है आपको जो अभी ऑब्जेक्टिव हम बताए, समरी प्लस ऑब्जेक्टिव, समरी तो 5 नंबर में पूछना ही पूछना, एक समरी पूछेगा आपको प्रोज से, एक पूछेगा पोएट्री से, 10 नंबर का समरी पूछता है, 10 नंबर का समरी आपका कंप्लीट होगा। ऐसे जो भी चैप्टर है इंग्लिश बुक में A to Z का समरी हम बताएंगे, रोज एक एक वीडियो डालेंगे। और कल से जो क्लास होगी ऑब्जेक्टिव का पर्सनल अलग उस चैप्टर का होगा। पहले आपको समरी बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव का नेक्स्ट क्लास रखेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने